महाराष्ट्र भाजपा के हैं। मैं नरेश पवार जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। साथ में जिलाजी तिवारी जी आए और बच्चों आप लेके आ जाओ। वीरेंद्र जी आप कोऑपरेट करें, बच्चों को आगे ले लिया का स्वागत करते हुए। और मैं सबसे बोलूंगा तालियों से स्वागत करें। मीडिया बंधुओं से बोलूंगा कि इसको कवर करें। उत्तर भारतीय परिवार अभियान संस्था आयोजित कजरी महोत्सव के आयोजक सचिन भोईर जी, जिलाजी तिवारी जी, अशोक गुप्ता जी, श्री अजय सिंह जी, गौरी शंकर पटवा किधर है आए, रमेश यादव, राहुल गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, राकेश पांडे जी, सौरभ पांडे जी, गणेश पाठक जी और लवकुश मिश्रा जी, और मेरे सहयोगी नरेश पवार जी, हमारी रश्मि ताई पवार, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा, वो भी पवार ही है ना, लेकिन वो गांव वाली नहीं, उधर की है वो पवार वो। हाँ, सामने बैठे हुए विजय भोईर जी, आप आइए नीचे के बैठे। सभी उपस्थित उपस्थित मान्यवर अतिथि बुला रहे हैं, आइए। अभी ये दूसरा मेरा कजरी महोत्सव है यही स्टेज पे। वो तभी नीचे खड़ा था, अभी इस पे थोड़ा चेंज है, ऊपर आया हूँ। 4-5 दिन पहले पंकज सिंह के वो इसमें आया था, अभी ये दूसरा कजरी महोत्सव। अच्छी बात है, ज्यादा फैमिली बढ़ जाती है तो 2 घर लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि दो जगह अलग काम हो रहा है। अगर ज्यादा लोग हो गए, कुटुंब बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, तो फिर 2 फ्लैट लेने पड़ते हैं। 2 भाई 2 फ्लैट में जाते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। वैसा हमारी पार्टी रीवा शहर में इतनी फैल रही है कि हमको एक हॉल कम पड़ता है, और इससे बड़ा हॉल है नहीं, तो 2 बार हमारे 2 लोग आके कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए रीवा शहर में जिस तरीके से काम हो रहा है, हमारे सब स्थानिक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, ये पूरे उत्तर भारतीय समाज के लिए पूरा सहयोग करके ये उपक्रम करते हैं कजरी महोत्सव का। और सभी को मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी दीवा के उत्तर भारतीय भाइयों को, सभी भारतीय नागरिकों को कजरी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसका भी उत्साह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ये हमारा स्वतंत्रता दिन चिरायु हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आज 2 कार्यक्रम हो गए, ऐसे 10 कार्यक्रम जगह जगह पे हो और जगह जगह पे हमारी पार्टी फैल जाए, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। संयुक्त रूप से कर रहे हैं मीडिया प्रभारी विजय भोई जी का सम्मान हम चाहेंगे इसी बीच हो। माननीय अशोक गुप्ता, गणेश पाठक जी कृपया स्टेज पे आ जाएं और हमारे दादा विजय भोई जी का सम्मान करें। गणेश पाठक जी के हर घर, हर जिले, हर कण-कण में पहुंचने वाले विनीत तिवारी जी को हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। और यह हमारा सौभाग्य है कि दीवा का स्वागत थाने जिला कर रहा है। रेशमा पवार जी, आपका नाम मैंने लिया, शायद आप भूल नहीं सुनने पे, आप आइए प्लीज स्टेज पर। नामदेव नाइक, नामदेव नाइक जी स्टेज पे आए प्लीज। उनका स्वागत सुनीता प्रजापति, नीलम मिश्रा जी, सुनीता प्रजापति, नीलम मिश्रा जी आप आए। वीरेंद्र, बहुत ही ऐसी हस्तियां हमारे बीच आके और हमसे घुल मिल के हंस के बात करती है तो हमको बड़ा बल मिलता है। हमारे स्थानीय कलाकारों को और हमारे स्थानीय नेताओं को बड़ा बल मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि लेले साहब हमेशा हम लोगों के छोटे बड़े कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। सोनी साहब से अनुरोध करूंगा कमलाकर जी का स्वागत करें, ओझा जी साथ में रहें।
दिए हमको हंसी बनकर जो आए थे, रुला के चल दिए हमको हंसी बनकर जो आए थे, यूं रो कर चमन बोला कभी हम भी मुस्कुराए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़े समय के लिए आए। रो के चमन यूं बोला कभी हम मुस्कुराए थे। जो हम चैन की नींद सोते हैं उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि फोटोग्राफी करें। के आगे बैठे जसपाल जी, आगे आए बैठे, तैयार रहें। जन पे आए जितने भी नागरिक हैं, जितने भी बच्चे, हाँ चल रहा। स्टेज हमारा भले ही छोटा है लेकिन हृदय हमारा बहुत बड़ा है मित्रों, इस बात को संभाल के लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो क्रम, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। सुशील पांडे जी हमारे दीवा के जो भवन निर्माता हैं, उनका स्वागत जिला जी तिवारी जी कर रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी सहयोग कर रहे हैं। और वाद्य यंत्र या वादक वालों को मैं बोलूंगा कि नाश्ता पहुंचाएं। राकेश जी, जी आपका नाम? देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक अंगूठा उठाने के लिए चार चार हाथ लगाने पड़ते हैं। ये लोकतंत्र है। वैसे हम अकेले तो पूरा बोझा उठा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हमको हाथ लगाना पड़ता है। जय जय श्री राम। जय जय। सब बोलना है, किसको बोलना है? बोलना दीजिए ना। मैं एक निवेदन करूंगा कि आज हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कजरी का जो ये आयोजन हो रहा है, मैं अपने बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ। और उनका स्वागत आप लोग बड़े जोरदार तारीफ से करिए कि भैया आप इसी तरह हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए और हर जगह इसी तरह कजरी का प्रोग्राम होते रहे। एक बार ललकार के बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। को तन मिल गया, तन को तन मिल गया, मन को मन मिल गया। हम तरसते थे एक सुमन के लिए, हमको सारा का सारा चमन मिल गया। अमरजीत मिश्रा जी आप आइए, आपका स्वागत है। आपने जिस ऊंचाई पर कजरी और लोक संगीत को पहुंचाया है, वाकई आप कृपा के पात्र हैं। हमारी इतनी मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ाई है आपने इस लोक संगीत के माध्यम से, और कितना लोगों को जोड़ के रखा है उसका आभास हम लोगों को होता है। हम चाहेंगे कि उनका स्वागत उत्तर भारतीय मंडल आपका स्वागत करना चाहता है। राम सजीवन दुबे जी और उनके सारे संपूर्ण वीरेंद्र गुप्ता जी आप आइए यहाँ पर उल्लेख करके। सुशील पांडे जी, उदय भान जी, सब सम्मिलित रूप से स्वागत करें। और सच पूछिए, अमरजीत मिश्रा जैसी शख्सियत का स्वागत हम लोग हृदय से करते हैं। ये तो औपचारिकता है। के सभी पदाधिकारी स्टेज पे आए। पूरी कोर कमेटी के सदस्य राहुल जी, वीरेंद्र जी, रमेश जी, राकेश पांडे जी। कुछ महिलाएं स्वागत करना चाहती हैं भैया का। ये महिलाओं के लिए गौरव की बात है। नारी सम्मान पुरस्कार आगरी महिला सम्मान के बाद फिर से कार्यक्रम चालू होगा, क्योंकि जब तक खुद का कोई ग्राहक बता रही कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हैं, सम्मान तो हमेशा होता रहता है। महिला मोर्चा अध्यक्ष कर रही हैं, कृपया इसको कैमरे में कैद करें। तालियों से स्वागत करें। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे
वंदे। सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए दोस्तों, बड़े गौरव की बात है। आपने देखा अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, अगर मजबूती से अपना तिरंगा झंडा नहीं पकड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं, यहाँ भी वो चीज दोहराई जाएगी। सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बार भैया राम बिना प्रयास से आज हम ये क्षमा देख पा रहे हैं। गौरी शंकर पटवा, राहुल साहू और तमाम ऐसे नाम हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो सारे कार्यकर्ता यहां पे आए। हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। ये हृदय से हमारे गौरी शंकर पटवा जी अदृश्य हो गए हैं। इस समारोह के कर्ता धर्ता सभी मेरे मित्र जो आयोजक गण हैं, जिलाजीत तिवारी जी, अशोक गुप्ता जी, गौरी शंकर पटवा जी, रमेश यादव जी, राहुल गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, राकेश पांडे जी, सौरभ पांडे जी, गणेश पाठक जी, लवकुश मिश्रा जी, शमशेर सिंह जी, राकेश सिंह जी, राजेश सिंह जी, बहनों और भाइयों, अभियान के कार्याध्यक्ष संतोष दीक्षित जी, मेरे मित्र मुंबई से आए राकेश सिंह जी, और बड़ी संख्या में हमारे बहन लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आज कजरी का आयोजन हो रहा है और जब जब संजोली गाँव मध्ये खड़ी होती तो संचालक महोदय कहते हैं कि कार्यक्रम तो आप ही का है, लेकिन फिर भाषण देव एक जने को बुला लेते हैं, गाँव ही नहीं देते। और हम सबको पता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो भाई बहन आए हैं वो केवल संजोली को सुनना चाहते हैं और दीपक सुहाना को सुनना भी चाहते हैं और नाचते हुए देखना भी चाहते हैं। तो छोटका केसारी हमें सभी के देखा था, कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है और हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार से चलकर कितने दूर आए और दीवा में आकर हम सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आयोजन किया है। रोशन भगत को इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि कौनो काम अपने मेहरारू के साथे करे जाए। सपना भगत कहाँ है? तो पत्नी के साथ जैसे कोई जजमान होता है, पंडित बैठते हैं पूजा कराने, तो सब पत्निक बैठा जाता है। कजरी का आयोजन वैसे ही हो, एमन सब पत्निक, जितना भाई लोग अपने पत्नी के साथ आए अंदर हाथ उठावा। हालांकि प्रश्न ये हो चाहता रहा कि जे अपने पत्नी के साथ आई बाबू हाथ उठावे, तो एक आध दू जने हो, चार जने। ये आयोजक तो सब आए हैं पत्नी के साथ, लेकिन बाकी जे आई बा वो क्यों अपने अपने मेहरारू के लेके नहीं आई बा। और पत्नी भी बेचारी जो हमारी बहनें आई हैं वो भी दोपहरे का अपन खाना बनाई के लड़कियन के खियाए के मनसेधु के बदे रख के, क्या कि मनसेधु की आदत बा बासी तेवासी खाएगा, तो ओके उन्हें बदे रख के तब आई न गाना सुने।
और संजोली बार बार पूछत रही कि इतना लेट क्यों हुआ। हमें सबे के 10 बजे बुलाई लेत गए और यहाँ कार्यक्रम 1 बजे शुरू हुए, 12 बजे शुरू हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने घर का काम करने के बाद हमारी बहनें अपने इस तीज त्योहार को मनाती हैं। इसलिए इन बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये अपने पति से मांग तक करत थी, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाय के साइकिल से ना। अगर सावन में कहत हुई है तो साइकिल से जाएगा मतलब का बा। अगर पगडंडी से जाएगा वो आदमी तो साइकिल थोड़ी दूर पे जाए वो मन कीचड़ लपेटाइया था। अब वो के निकाले फिर साइकिल से जाए और लेके आवे मोती झील से, तब इनका डिमांड बढ़ जाए कि हमारे हथवा में लगाए द कांटा कील से। और उसमें भी तरह तरह की प्रताड़ना पति को झेलनी पड़ती है जब पत्नी कहती है कि अब मेरी ननद से लगवाओ। मतलब उनके आंखी में सबसे ज्यादा क्या खटकत है? ननद। ननद सबसे ज्यादा खटकत है कि ओके हाथे में ननदी से लगवाओ, तब उनकर अहम तुष्ट होए कि आज हमारा ननद लगाएगा। मैं दीपक सुहाना यहाँ खड़ा है तब मैं चाहता हूं संजोली भी आ जाएं। और संजोली ने पिछले 12 दिनों में पूरे मुंबई और उसके आसपास कजरीमय वातावरण कर दिया है। इसलिए आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें एक ऐसी बेटी उत्तर प्रदेश की जो कजरी विधा को, लोकगीत की विधा को, सोहर हो, चैता हो, अपने तमाम विधाओं को, यहां तक कि जो पुरुष गाते रहे हैं बिरहा, उस बिरहा को भी गाकर लोकगीतों की थाती को बचाने का काम कर रही हैं। जो हमार माई बहन कभों गावत रही वो अब बेटियां गाने लगी हैं। इसलिए मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि आने वाली पीढ़ी में अब लोकगीत कभी खत्म नहीं होगा। अब लोकगीत जिंदा रहेगा क्योंकि संजोली अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बता के जाएगी कि किस तरह से अपने लोकगीतों को बचा के रखना है। आप सब जब तक चाहत जा, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब तक चाहें आप लोग गीत सुने। और फिर से मैं एक बार जिला जीत की पूरी टीम को ये पराक्रम करने के लिए उनको शाबाशी देता हूं कि सब लोगों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और उनको अच्छा जजमान भी मिल गया है। सपना भगत, रोशन भगत पंडितों के साथ आप देखो एक जजमान के रूप में हैं। तो मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपको यश मिले, कीर्ति मिले। आने वाले चुनाव में आप लोग इस लायक बन जाएं कि अगली बार और बड़ा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हो सके और भारतीय जनता पार्टी की जो कीर्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में फैले। योगी बाबा जहां के मुख्यमंत्री हों और प्रधानमंत्री कहां से बहन, कहां से हैं? सब लोग नहीं बताए पावत हैं। बहनें बताएं कहां से हैं? बनारस। बनारस कहां बा? यूपी से प्रधानमंत्री हैं। और बनारस में लोग बोलते हैं कि का गुरु, तो लोग बोलते हैं हाँ गुरु। वहां चेला क्यों नहीं बा, सब गुरु। और उस काशी को जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं, उस गुरु के काशी को पूरी दुनिया में भारत को महागुरु बनाने के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को और पराक्रम करने की ताकत मिले, दीवा उसमें एक बड़ा योगदान दे। आने वाले समय में हम सब के बीच का एमएलए भी बने। एमएलए बने कि नहीं? देखो अभी एक बहुत अच्छी योजना आई है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने, स्वप्नाताई
या तुम्ही जरा, एक बहुत अच्छी योजना आई है। बहनें बताएं कौन सी योजना है महाराष्ट्र सरकार की? जोरात जोरात। लाड़की बहना। मुख्यमंत्री लाड़की बहना है। अब लाड़की बहन मुख्यमंत्री की आप लोग अपने पति को हड़का सकती हैं कि हम सभी अब मुख्यमंत्री के बहन है। और एक महिला ने कल रात को मुझे फोन करके बताया कि मेरे खाते में 3,000 रुपए आ गए हैं। उसके चेहरे की खुशी देखते बनती थी कि किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय अजीत पवार जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की बहनों को स्वाभिमान से जीने के लिए उनके खाते में सरकार ने अपनी तरफ से 1,500 रुपए डालना शुरू किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक बार जोरदार उनका स्वागत करें। अब जे जे बहन न बजाए ताली ओते ओके। लाड़की बहन योजना का पैसा मिले कि नहीं? तो जेके जेके मिले के हो सब ताली बजाओ जोरदार। मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं और महाराष्ट्र की मिट्टी से समरस होकर हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। मैं जिलाजीत जी से चाहता हूं कि स्वप्नाताई के हाथ से फिर से एक बार संजोली का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र गुप्ता जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। संजोली जी आपका स्वागत। दीपक सुहाना जी का भी सम्मान पूरी कमेटी की तरफ से। नहीं, खेसारी सर आपके लिए एक विशेष गाना बनाए हैं जो कि सिर्फ आपके लिए है, वो सुनाना चाहते हैं वो। वीरेंद्र गुप्ता जी। अशोक गुप्ता, जिलाजीत तिवारी आगे जाइए, स्वागत करिए दीपक सुहाना जी का। भैया तो करते हैं, देवा तब ना भैया करिए। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच दीपक सुहाना जैसे कलाकार का स्वागत अमरजीत मिश्रा भैया जैसे लोग कर रहे हैं। ये बड़े गौरव की बात है। पांडे, आशीष पांडे जी स्टेज पे आए। आशीष पांडे जी आइए, सबका सम्मान करेंगे। राकेश पांडे आप स्टेज पे आइए। कौन? हो गया ना, बस ये बाकी रह गया ना। ये परमिंदर पांडे आए ना, कहाँ है? आइए ना। रजनी सिंह जी हैं। रजनी सिंह डॉक्टर साहब आप आते हैं, हमसे परेशानी आती है। जनता भाग रही है। चलो 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 चलो। मैं अनुरोध करूंगा आप स्टेज पे आए और उनका स्वागत सतीश दादा केलकर जी करेंगे। केलशिकर नंदू परब जी। चलो संजय बाघुले साहब जी स्टेज पे आए। सूरज दलवी युवा मोर्चा अध्यक्ष ठाणे जिला वो आए।
प्रशांत कमलेकर, ठाणे जिला, सर चटनीस, इन लोगों से अनुरोध है हमारे बीच आए हुए हैं अतिथियों का हम स्वागत करते हैं हृदय चौहान, समीर चौहान जी आए, अंगौछा भी उड़ाए भाई। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उससे महरूम मत करें हमारे अतिथियों को। ये हमारा सौभाग्य है, इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच ये अतिथि आ रहे हैं। वाकई हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको देखना भी हमारा कर्तव्य है। करूंगा कि हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा संजय वाघोलिया साहब से कि हम लोगों को अनुग्रहित करें, हम लोगों को आदेशित करें, और कहीं अगर हम लोगों से कोई भूल चूक होगी उसको क्षमा करते हुए आप मुझे रास्ता दिखाएं। आज 15 अगस्त के मुहूर्त पे यहाँ पे दीवा मंडल की तरफ से कजरी महोत्सव का आयोजन किया है। हर साल यहाँ पे कजरी महोत्सव का बड़े पैमाने पे आयोजन दीवा मंडल भारतीय जनता पार्टी से तरफ से हो रहा है। ये कजरी महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता मार्गदर्शक अमरजीत मिश्रा, नंदूजी परब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज दलवी, यहाँ पे समीर भोईर, सभी दीवा मंडल के उत्तर भारतीय मोर्चा के सभी पदाधिकारी, सबको यहाँ पे कजरी महोत्सव का और स्वतंत्र दिन के शुभ मुहूर्त पे सबको यहाँ पे शुभेच्छा देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नंदू परब की लोकप्रियता को देखकर थोड़ी ईर्ष्या होती है। नंदू परब जब आए ना तो खूब ताली बजी है, और अब जब नंदू परब बोलने वाले हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। रोशन कहाँ गए? रोशन है। नंदू भाई, रोशन सपत्नी के कार्यक्रम करते हैं, तो यहां जो लोग अपनी पत्नी के साथ नहीं आते हैं उनको दंडित किया जाएगा, और जे बहिन अपने अपने मनसेधु के साथे नहीं आई बा वहू दंडित किया जाए। अभी इतनी लंबे समय से लोग बैठकर गाने का आनंद ले रहे हैं, कजरी का आनंद ले रहे हैं। युवराज यादव दिख नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी दिख रही हैं। युवराज कहाँ गए? अच्छा, नहीं आए। तो आप सबको कजरी सुनने का, और वो भी 15 अगस्त के दिन, जिस व्यक्ति ने आप सबके लिए ये हॉल उपलब्ध कराया, आपकी लड़ाई लड़ी, और कजरी महोत्सव जोरदार ढंग से हो रहा है, इसके लिए एक बार नंदू भाई का जोरदार स्वागत करना चाहिए। अब जे ताली नहीं बजाओ तो जब तक ना बजाए तब तक हम माइक न दे उन्हें। भाई नंदू, हमारे नेता मिश्रा जी, थाने के जिला अध्यक्ष वाघोले साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थाने जिला के दलवी जी, और समस्त मेरे भाई बंधु और भगिनी, आप सभी को सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपकी शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगता है मैंने आप ही के सामने बोला था डोंबिवली में कि मैं 1 साल में भोजपुरी सीख लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहयोग में मैं 6 महीने में सीख लूंगा। और धीरे धीरे भोजपुरी के प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है, मुझे भाषा अच्छी लगने लगी है, समझने लगी है। बहुत बहुत अच्छी है, मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। मैं जरूर सीख लूंगा, और अगले के कजरी के वक्त मैं आपसे जो भाषण करूंगा कजरी में ही भोजपुरी में ही भाषण करूंगा।
ये आपसे मैं कहता हूं, एक कजरी कार्यक्रम एक दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है। मैंने इन्हीं का एक कार्यक्रम देखा था, वो मैडम जी बोली थी रेलिया बैरन हो गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि सचमुच है कि एक क्या कथा है, मुझे एक स्टोरी है उसमें, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं कजरी कार्यक्रम छोड़ता नहीं हूँ। थोड़ा कार्यक्रम में तो इसलिए व्यस्त रहता हूँ, थोड़ा लेट आता हूँ, लेकिन आता जरूर हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। होगी, किसी गैर ने ये खबर उड़ाई होगी। ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है ये। किसने कहा कि जुदाई होगी, किसी गैर ने ये खबर उड़ाई होगी। बड़े शौक से रहूंगा मैं आप लोगों के दिलों में, इतनी थोड़ी दिनों में तो जगह बनाई होगी, थोड़ी दिनों में इतनी जगह तो बनाई होगी। नंदू परब जी आप आए, बहुत बहुत आभार, और आपका प्रेरणा हम लोगों को मिला। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, और निकट भविष्य में कभी कुछ ऐसा रहा तो बेहिचक आपसे हम लोग संपर्क करेंगे। बहुत